कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बाराबंकी के लोदेश्वर महादेवा में दर्शन पूजन करने पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। कांग्रेस आगामी 20 दिसंबर से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत सहारनपुर जिले से करेगी। साथ ही अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधा और अपना जनेब दिखाते हुए कहा कि हम लोग अंदर से हिंदू हैं, हम भाजपाइयों की तरह दिखावटी नहीं हैं, हम जनेबधारी हैं और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। लेकिन भाजपा के लोग अब पहले चंदन लगाते हैं और फिर उसे मिटाकर राजनीति करते हैं। अजय राय ने हाल ही में आए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर बोलते हुए कहा कि यह सच है कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन 5 राज्यों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को झूठे ख्वाब दिखाकर भाजपा इन राज्यों में अपनी सरकारें बनाई है। उन्होंने सवाल किया कि जब भाजपा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सस्ते सिलेंडर देने का वादा किया तो आखिर पूरे देश में यह सस्ते सिलेंडर क्यों नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेट्रोलियम पदार्थों के दामों का निर्धारण ऐसे 2 तरह से नहीं हुआ। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जहां चुनाव होगा भाजपा वहां ऐसे ही सिलेंडर के दाम कम करेगी। अजय राय ने अब पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उठाया और सवाल किया कि ओपीएस का वादा आखिर भाजपा कैसे पूरा करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक स्थल हमारी आस्था के केंद्र हैं, इनका व्यावसायीकरण न किया जाए। उन्होंने कहा कि काशी को भाजपा सरकार ने मॉल बना दिया है, धार्मिक स्थलों के पौराणिक स्वरूपों को संवारा जाए, उन्हें बिगाड़ा न जाए। एक सवाल के जवाब में कहा कि अखिलेश यादव से उनकी कोई तलखी नहीं रही। लोकसभा चुनाव साथ लड़ने की बात तो यह पार्टी हाईकमान तय करेगा। अजय राय ने कहा कि लोकसभा का चुनाव पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करें। आगे अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार में दुष्कर्म के अपराधियों को महिमा मंडित किया जा रहा है। सोनभद्र के धुंधी से भाजपा विधायक जिनके ऊपर पहले से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा, भाजपा ने टिकट देकर विधायक बनाया। यह भाजपा की महिलाओं के प्रति सोच दर्शाती है, जबकि उसे न्यायालय से न्याय मिला। अजय राय ने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता की महंगाई ने कमर तोड़ दी है, हर घर की रसोई का बजट बिगड़ गया है, नौजवान सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश की अब आप सब लोग देख ही रहे हैं, सरकार केवल अत्याचार अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है और पूरी तरीके से महंगाई चरम पर जा रही है। कहीं पर कोई नहीं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ किस तरीके का अत्याचार अन्याय किया जा रहा है आप देख सकते हैं। और धार्मिक स्थल को किस तरीके से, पूरी धार्मिक स्थल को मैं समझता हूं कि उसकी जो वहां का जो महत्व है वो निश्चित तौर से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैं सुना हूं कि यहाँ पर भी नोटिस शायद दी गई है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें पौराणिक स्थल है, उसको पौराणिक स्थल को और अच्छा सजाना चाहिए, उसके जो पुरानी चीजें उसको और सजाना चाहिए, उसको नया बनाने का, मॉल बनाने का। जैसे बनारस में वहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी को, हम सब की नगरी को वहाँ पे मॉल बना दिया है, वो मॉल बन गया है। वो धार्मिक नगरी को पूरी तरीके से मॉल बनाकर और वहाँ पर एक धर्म स्थल को पर्यटक स्थल बना दिया। अच्छा, ये बताइए अध्यक्ष जी कि मध्य प्रदेश के जब चुनाव थे तो आपके और अखिलेश यादव की जो तलखी थी बयानों में, इसके बाद क्या आप लोकसभा चुनाव में महादेव का दर्शन करने क्या आप लोकसभा चुनाव उनके साथ में लड़ेंगे? बिल्कुल, वो पार्टी तय करेगी। राष्ट्रीय में तो हमारी कोई तलखी किसी से नहीं थी, जो सही बात थी वो मैंने बोला था। अच्छा, ये बताइए अध्यक्ष जी, वो दिखावटी है ना, हम जो है ना, हम ये देखिए, चलिए यूपी में तो जगह अंदर है, नहीं जगह बाहर से दिख रहा है। नहीं, अंदर है, ये सदा अंदर वाला है। अच्छा, ये बताइए, ये देखिए, ये बाबा की नगरी के लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। ये अध्यक्ष इनकी तरह दिखावटी नहीं है कि चंदन लगा के मिटा कर फिर राजनीति करते हैं। अच्छा, ये बताइए अध्यक्ष, जो मुक्तानंद साहिब में सख्ती की जा रही है, इस पर कुछ कहेंगे? जो अपराधी हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर जो आम लोग हैं, आम लोगों को परेशान न किया जाए, आम लोगों को दिक्कत न की।